निर्वाचन है तब तो हम रखें बात, और अगर तुम ऐसा माहौल न बनाओ तो फिर हमें लगे तुम हमें सुनना ही नहीं चाहते। तो पहले तुम लोग ऐसा माहौल बनाओ जैसा हमने तुमसे मांगा आने के बाद। जब तक तुम ऐसा माहौल न बनाओ और जब खराब करो तभी हम रुक जाए, उसके बाद तब तक ना बोले जब तक तुम लोग वापस वैसा माहौल ना बना दो। और मीडिया के लोगों को रहने दो, तुम मीडिया मत बनो, तुम्हें ये मीडिया के लोगों को खड़े रहने दो, यहाँ तुम मत खड़े हो, तुम तो बहुत दिनों से खड़े ही हो, तुम्हें सुनता कौन है? बैठ जाओ, बैठो बैठो, अब कोई खड़े ना हो। सुनो, तुम्हारी वजह से भी बड़ी दिक्कत हो रही, तुम भी थोड़ा नीचे हो जाओ। अब तुम संभालो अपने फ्रेम को, हमारे किसान पीछे बैठे हैं, तुम अपने फ्रेम को संभालो अपने आप, जैसे और लोग खड़े ऐसे खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो सेड़ा के सभी क्षेत्रवासियों का, यहाँ की महान जनता का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी माताओं बहनों का। देखो, उनसे एक बार नहीं कहा कि बैठ जाओ या खड़े जाओ, अपने आप बैठी, इतना प्यार करती है। और तुम देख लो, जिनके लिए हम 24 घंटे खड़े रहे उनको देख लो, उनको देख लो और फर्क महसूस कर लो, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और मेरे कंधों में बहुत जिम्मेदारी है। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित नेतागण जो भाई दामोदर जी से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ बैठे हमारे सभी मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों, मीडिया के साथियों। चुनाव आ गया और आप जानते हैं हम चुनाव में नहीं आते हैं, लेकिन बाकी सब बारी आते हैं। पहली बार आए चुनाव में, आपके बीच बताओ, उससे पहले आए क्या चुनाव में? बताओ। नहीं, मगर ये भी बताओ कि पूरे देश में अगर कहीं आपके ऊपर कोई जुल्म हुआ हो तो क्या पीछे रहे हैं क्या? बताओ। तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोग बैठो, तुम लोग और जिम्मेदारी समझो, क्या जिम्मेदार हो जाओगे तो फिर नुकसान होगा तुम्हारा। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं आपको प्रजातंत्र बता देता हूं। प्रजातंत्र होता क्या है? कैद वाले, तुम अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद ही हो, भी बता देंगे, तुम्हारी समझ में आ जाए। ये देश राजा महाराजा के हाथ में था, राजतंत्र में था, और राजा महाराजा जो कह देते, राजा अगर दिन रात को दिन कह दे तो जनता को भी रात को दिन कहना पड़ता था। राजा अगर दिन को रात कह दे तो प्रजा को भी दिन को रात कहना पड़ता था, क्योंकि अगर रहना था उनके प्रदेश में, उनके राज्य में, तो उनके हिसाब से चलना था। फिर एक ऐसा उजाला निकला, एक ऐसा सूर्य निकला, एक ऐसे रहबर पैदा हुए जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो अपमान पूरे जीवन में सहा और अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपनी एक बात को उन्होंने उनके साथियों ने अंग्रेजों के सामने जिम्मेदार रख के इस देश में शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और एक दिन ऐसा समय आया कि देश आजाद हुआ और भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, जब मेरा वोट का अधिकार, तो सब लोग चले गए विरोध में। कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो जमींदारी करता है, कोई कहता उसको मिले जो व्यापारी है, कोई कहता उसको मिले जो बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कहता उसको मिले जो लगान देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि उनका नेता कैसा होगा, उनका विधायक कैसा होगा, उनका सांसद कैसा होगा, तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। अगर पूरी जनता फैसला करेगी और जनता जिसके पक्ष में ज्यादा होगी, जिसको वोट ज्यादा देगी, वो अगर इस तरह से चुना जाएगा तो फिर माना जाएगा कि भारत में लोकतंत्र। महिलाओं को तर्क रखने का अधिकार नहीं था, विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह होता था। पहले बच्चों को ऐसे धर्मशास्त्रों में इस तरह की बातें लिख के आपके पहले बच्चों को नदी में दान करवाया जाता था। तमाम तरह की मुसीबतें, पाबंदियां आपके ऊपर थी, आप दिन के उजाले में नहीं निकल सकते थे, आपको अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं था, बड़ा मकान बनाने का अधिकार नहीं था, जेब में पैसे रखने का अधिकार नहीं था, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार नहीं था, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन खाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको खेत में भी कोई घुसने नहीं देता था। फिर आया लोकतंत्र, भारत का संविधान एक ऐसा उजाला 26 जनवरी 1950 को कि देश का हर एक नागरिक बराबर। रोजगार मिल रहा है क्या? जेब में पैसे है क्या?
सुनो इधर देखो, देखो क्या दिखाएं था, कुछ दिखाएं इसमें खास है, चमड़े की है, चमड़े की। कारण बताया क्या है, ये चमड़ा हमारे शरीर में भी है। अब चमड़ा चाहे सर पे रखने के काम आए या पैर में, अब तुम तय करो। अब मैं तुम्हें बता दिया सारी बात, अगर कर दिए गलती तो फिर खाल खींचेगी, दुश्मन खींचेगा। फिर मुझसे मत कहना वो चिल्ला के आज यहाँ हत्या कर दी, आज यहाँ, मुझसे मत कहलवाओ। अगर कोई जुर्म होगा सेवड़ा में तो आप जिम्मेदार होंगे और आपने गलती की, मेरे लोगों याद रखो। क्योंकि काशीराम साहब के जिनका राज होता है उनकी बहन बेटे की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता, उनको किसी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। साहब कहते थे अगर गलती की तुमने तो फिर मुझसे मत रोना कि हमारी खाल तार ली, मैं तो फिर भी आऊंगा। लेकिन अगर गलती नहीं की तो फिर क्या होगा कि सारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, किसी गरीब की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। और मैं तो फिर कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, तुमसे चिल्ला के ऐसा राज लेके आएंगे कि किसी कमजोर किसान कमेरे की बेटी की तरफ, गरीब की बच्ची की तरफ कोई सामंती आंख उठा के नहीं देगा।